हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू असाइनमेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सबको पता है, अभी 1 सितंबर से आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो गए हैं। आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है, जो कि आगे शायद बढ़ सकती है, लेकिन आप लोग अपने असाइनमेंट अभी से बनाना और सबमिट करना शुरू कर दीजिए। आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे करवाने हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं जो आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले ये फ्रंट पेज रहेगा। इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, वो सारी आपको फिल करनी है। और इसके बाद आपको जो एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका इग्नू का आई कार्ड। आप अपने इग्नू आई कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लेंगे और उस फोटोकॉपी को भी असाइनमेंट के साथ दूसरे नंबर पे अटैच करेंगे। फर्स्ट नंबर पे फ्रंट पेज इंफॉर्मेशन फिल करके, दूसरे नंबर पे आप लोग अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि पेज जो यूज़ करने हैं, हमें शीट कौन सी यूज़ करनी चाहिए असाइनमेंट में। देखो, 3 तरह की शीट आती हैं। एक ये इस तरह के आते हैं, एक साइड रूल्ड शीट है, एक साइड प्लेन शीट है। तो अगर आप लोगों के डायग्राम ज़्यादा है असाइनमेंट में बनाने होते हैं, तो आप इस तरह की शीट यूज़ कर सकते हो। एक शीट आती है, दोनों साइड से आपको इधर लाइन खींची हुई मिलेंगी। आपको A4 साइज रूल्ड शीट है बोथ साइड, ये आप यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेन शीट है, ये आप यूज़ तब करेंगे अगर आपको इसमें अच्छी तरह से लिखने की आदत हो, नहीं तो आप जो बीच वाली शीट है यही यूज़ करेंगे। पहली और दूसरी वाली यूज़ कर सकते हैं, बीच वाली शीट सही रहती है। अब पेन कौन सा यूज़ करना है? पेन आपको बॉल पेन यूज़ करने हैं। प्रश्न और जो हेडिंग है वो ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से आपको लिखना है। अभी हम फोल्डर देखेंगे, तो इस तरह के प्लास्टिक फोल्डर हमें यूज़ नहीं करने हैं। हमें ये जो आपको पेपर फोल्डर दिख रहे हैं, ये हमें यूज़ करने हैं। और इनका दो जो इसमें होल दिख रहे हैं ना, वो बांधने के लिए हमें एक थ्रेड की ज़रूरत है। और उसके बाद हम अगर फाइल फोल्डर यूज़ भी नहीं करेंगे, तो बस थ्रेड से बांध के इस तरह के लिफाफे में डालकर हमें पोस्ट करना है स्टडी सेंटर पे। ऊपर आप अपने स्टडी सेंटर का एड्रेस लिख देंगे और नीचे की साइड आप अपना फुल एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड, हाउस नंबर और आपके फ़ोन नंबर के साथ पूरा आपको एड्रेस लिखना है, स्टडी सेंटर का भी और आपके अपने घर का भी। अब देखेंगे कि असाइनमेंट के जो फ्रंट पेज है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जो फ्रंट पेज है किस तरह से बनाना है, कौन सा पेज लगाना है ना। अगर आप लोगों को इस पेज का प्रिंट ना मिले, प्रिंट आप सीधा गूगल पे सर्च करेंगे इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज, तो आपको इसका आराम से इसको क्या डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर बाई चांस कोई मजबूरी है कि भाई आप नहीं जा पाए, तो आपको क्या करना है, सेम ब्लैक स्केच पेन से A4 साइज शीट लेंगे प्लेन वाली और उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल, कोड, ये जो सारी चीज़ें ना, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखना ज़रूरी है। तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ना आपका असाइनमेंट रिजेक्ट, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर और जो सबमिट करने की डेट है, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख देंगे। और ये फ्रंट पेज भरना किस तरह से है, तो देखिए, सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर में आप अपना एनरोलमेंट नंबर जो इग्नू ने अलॉट किया वो लिखेंगे और अपना नाम जो आपने एनरोल करवाया वही पूरा नाम स्पेलिंग सही लिखेंगे। एड्रेस में आप अपना करंट एड्रेस जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो लिखेंगे। प्रोग्राम टाइटल का मतलब हो गया कि भाई आपने कौन से प्रोग्राम में एनरोल करवाया है। जैसे BA में करवाया है तो आप BA नहीं लिखेंगे, आपको टाइटल यानी पूरा लिखना है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट। अब इसमें मैंने लिखा है कि जैसे कोई डिप्लोमा करे, वैसा तो नहीं लिखेंगे हम डिप्लोमा, कौन सा डिप्लोमा, DEC डिप्लोमा, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। उसका टाइटल है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसी तरह कोर्स टाइटल, मान लीजिए आपने DECE का असाइनमेंट बना रहे DECE 1, तो उसका कोड है DECE 1 और उसका टाइटल है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस। इसी तरह रीजनल सेंटर का कोड, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली 1, ये आपका कोड हो गया। यहाँ पे आप जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर का नाम और कोड लिख देंगे। फिर अपने फ़ोन नंबर जो आपने इग्नू में पहले दिए हैं वो लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी भी आप वही लिखेंगे जो आपने एडमिशन के टाइम इग्नू को दी थी। या फिर जो भी आप चाह रहे हैं ना कि असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी या सबमिशन से रिलेटेड असाइनमेंट की कोई जानकारी हमें मेल पे मिले, तो वो मेल आईडी आप इसमें डालेंगे। इसके बाद आप
जो डेट है जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं या जिस दिन आप असाइनमेंट को पोस्ट कर रहे हैं, वो डेट आप डेट की जगह पे लिखेंगे और साइड में जो सिग्नेचर वाली जगह है वहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब फ्रंट पेज के बाद आपको सेकंड नंबर पे अपने आई कार्ड की एक प्रिंट निकलवा लेना आई कार्ड का और एक उसको लगाना है, यानी फोटोकॉपी प्रिंट कुछ भी आप लीजिए और वो लगाना है। थर्ड नंबर पे आपको जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो आपको पूरा लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच रहे हैं कि प्रश्न लिख दिए, हमें तो इस प्रश्न पत्र है इसका लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें लगाना ज़रूरी होता है। मेन असाइनमेंट से पहले हमें 3 चीज़ें लगाना, फ्रंट पेज, आई कार्ड की फ़ोटो और एक हमारा क्वेश्चन पेपर ज़रूरी है। इसके बाद लिखेंगे कैसे, अगर आपका सत्रीय कार्य, ठीक है, जितने भी पार्ट में डिवाइड कै ख ग गड़ है तो वो अलग अलग ही आंसर लिखना है। जैसे भाग कै है इसमें तो पहले भाग कै के ही आंसर लिखेंगे। प्रश्न 1 का भाग कै का प्रश्न 1 है, उसका भी प्रश्न कै है, तो पूरा प्रश्न डालेंगे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे, आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। इसी तरह भाग ख है, भाग ख में भी सेम आप इसी तरह से लिखेंगे और भाग ग या फिर 1 2 3 4 भाग जो भी पार्ट हैं आप बिल्कुल उसी तरह से उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको इस तरह से आप टाई कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ऊपर लगा रखा है, इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर से ऊपर आपको आई कार्ड और उसके ऊपर फ्रंट पेज भी लगाना होता है। इस पेपर इस धागे से आप टाई करके और आप अपने फोल्डर में लगा सकते हैं। ये फोल्डर जो यूज़ है ये इग्नू ने बैन कर रखा है, तो इस तरह का फोल्डर लेने की गलती ना करें, आप पेपर फोल्डर यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको फोल्डर में देना है, मान लीजिए आप पोस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल फोल्डर में डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसको धागे से टाई कीजिए और आप एक लिफाफे के अंदर डालिए। जो मैंने दिखाया था आपको लिफाफा बीच में, उस तरह के लिफाफे में डाल दीजिए अपने असाइनमेंट नंबर, पूरा इन्फॉर्मेशन सही के साथ। और उसके बाद सेम वही इग्नू स्टडी सेंटर का एड्रेस ऊपर, नीचे राइट साइड में आप अपना एड्रेस लिखेंगे और इग्नू अपने स्टडी सेंटर पे भेज देंगे।